चलो ठीक है। सो अब हो गया टाइम, आपको दिक्कत नहीं है तो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। काहूत खिला दें यार आज। काहूत के लिए तो नहीं, आज थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। सो आज अपन थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं और काहूत बाद में खेल लेंगे, ठीक है। एक दिन खेलते ना हम लोगों ने काहूत। खिला था यार, एक दिन तो खेला था ना वो। किस पे खेला था? हाँ, महाभारत पे खेल रहे थे। सुरभि बोलिए नया चैप्टर। नहीं, बिल्कुल नहीं, नया चैप्टर नहीं स्टार्ट कर रहा। मैंने बोला था महाभारत और दूसरा काहूत कब होगा। चलो यार, महाभारत और दूसरा काहूत आज करा दूंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले तो रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। ओके, पहले इस वीक में रिवीजन होगा। जब तक कार्बोनिल का एक बार लाइट रिवीजन कंप्लीट नहीं होता तब तक नया चैप्टर स्टार्ट नहीं होगा। बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहले काहूत करवाएं फिर। गजब हो, मतलब पढ़ाए हमको, पढ़ना नहीं है हमको, पहले काहूत करा दो। ठीक है, हम पहले एंटरटेन हो जाएं फिर जाकर पढ़ाई करेंगे हम तो, है ना। रहने दो, पहले रिवीजन कर लो फिर काउट कर लेंगे, ठीक है। मैं काउट करा दूंगा पक्का, बट रिवीजन कर लो पहले। पढ़ पढ़ के थक गया, ऐसा क्या क्लास हो गया भाई? बहुत सारे क्लास हो गया क्या? हाँ बिल्कुल, पहले रिवीजन, गुड। चलो ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, पहले रिवीजन ही करेंगे अपन। चलो भैया ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं अपन रिवीजन। अच्छा देख लो, कुछ लोग इस बात के लिए परेशान हैं कि सर रिवीजन क्यों कर रहे हैं, ठीक है, नया चैप्टर क्यों नहीं स्टार्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। देखो एक चीज़ बहुत सिंपल सी है। मुझे ऐसा फील हुआ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, जरूरी नहीं है। ओके, हो सकता है कुछ और भी मोटिव हो, बट कुछ रीज़न है जिस वजह से मैं रिवीजन करा रहा हूँ। सिंपल सा रीज़न ये है कि यार कार्बोनिल कंपाउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अ, मतलब जिस स्पीड से अपन चले हैं उस स्पीड के हिसाब से तो बहुत ही स्लो चले, नो डाउट। बट स्टिल मैं नहीं चाहता कि यार किसी तरह की समस्या हो, किसी भी तरह की समस्या हो, ठीक है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि यार एक बार रिवीजन एटलीस्ट कर लो, ताकि बेसिक चीज़ें कम से कम हमेशा ध्यान रहे। कार्बोनिल कंपाउंड की भी अमीन्स पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर से अपन अल्कोहल फिनॉल का रिवीजन कर लेंगे, फिर अमीन वापस से फिर रिवाइज कर लेंगे। ताकि चीजें अगर बार बार करते रहोगे ना तो दिमाग में चलेंगे तो रिएक्शंस भूलोगे नहीं, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि रिवीजन करना अपने लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो मुझे पता है कि आप खुद से तो करने से रहे, जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बहुत लोग कर भी लिए होंगे, वो अलग बात है, ठीक है। चलो भैया, तो अब अपन आते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर एसिड, COOH को भैया बनाते कैसे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो है प्राइमरी अल्कोहल से। कैसे बनाओगे भैया प्राइमरी अल्कोहल से? तो मैं यहीं पे फटाफट लिखते जा रहा हूँ, ध्यान देना, यहीं पे लिखते चल रहे हैं अपन, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, और भाई कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, नहीं इतना ही बड़ा नहीं करना था, हाँ ठीक है, इतना ठीक है। सो मैं यहीं पे इनका प्रिपरेशन लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। बस इनको ध्यान देते जाना, और कोई समस्या हो तो बोलते जाना। बोला कि भैया प्राइमरी अल्कोहल से आप कैसे बनाइएगा एसिड। तो यार प्राइमरी अल्कोहल है अपने पास, ठीक है। ये मान लो कोई भी ले लिया, ये ले लेते हैं अपन। प्राइमरी अल्कोहल का मतलब क्या होता है? 1 डिग्री अल्कोहल। क्या करें इसमें? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4। हादी आप पीसीसी डालेंगे तो एसिड बनेगा क्या बच्चा, ये बताओ मेरे को। हादी आप पीसीसी डालेंगे तो बन जाएगा क्या? पीसीसी डालेंगे तो अपना प्रोडक्ट बन जाएगा, बताओ मुझे। नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसमें डाल दो KMnO4, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। कौन सा प्रोडक्ट मिल जाएगा भैया? CC। और ये जो अल्कोहल वाला कार्बन था ये अब की बार क्या बन जाएगा? OH, ठीक है। डन है। तो ये अपने पास 1 डिग्री है, 1 डिग्री से हमने एसिड कैसे बना लिया, तो वही है प्राइमरी से हमने एसिड कैसे बनाया, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ और भी चीजें यूज, K2Cr2O7 भी यूज कर सकते हो, CrO3 विथ H2SO4 भी यूज कर सकते हो, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट अपन एक को पकड़ के चल रहे हैं, दैट इज KMnO4। सिंपल सा कहानी, और कुछ दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। टॉलिन से कैसे बनाया? तो भैया टॉलिन को देखो, तो अपने पास ये रहा टॉलिन। इसको एसिड बनाने का मतलब है बेंजोइक एसिड बनाना, सिंपल। टॉल्यून को एसिड में कन्वर्ट करना मतलब कौन से एसिड में? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड क्या होता है भैया? तो ये जो कार्बन CH3 था इसको क्या बना देंगे अपन? COOH। तो भैया कैसे बनेगा ये? कुछ नहीं है, सोचना ही नहीं है।
कैसे बन जाएगा ये, KMnO4 डाल दो, एसिडिक मीडियम में, यहाँ भी एसिडिक मीडियम यूज कर लो, सही रहेगा, टेंशन नहीं रहेगा अपने को, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में जैसे KMnO4 डालोगे, टॉलिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में। मुझे इतना बता दो भैया कि अगर इस जगह पे मैं KMnO4 की जगह PCC ले लेता तब क्या बनता। ये जो 1 डिग्री वाला है ये किस में कन्वर्ट हो जाता बेटा, एल्डिहाइड में। ध्यान रखना, PCC क्या करता, CCCOH, ये क्या बन जाता, एल्डिहाइड। इसको बहुत ध्यान देना, सॉरी। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता, एल्डिहाइड में। ये किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में। चलेगा। कोई ऐसा जो कहना चाहता है कि इसमें समस्या है, समझ में नहीं आया, पानी कहाँ गया, हाँ जी, कोई ऐसा है, डन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, नाइट्राइल से एसिड कैसे बनाना है भैया, जल्दी बताओ फटाफट मुझे, नाइट्राइल से एसिड कैसे बनाएंगे। नाइट्राइल का मतलब क्या हुआ, कोई भी एक ले लो, नाइट्राइल का मतलब क्या होता है, साइनाइड। इससे एसिड बनाना है, कैसे बनाएंगे, नाइट्राइल को कुछ नहीं कहना, नहला दो, कुछ नहीं, सोचना ही नहीं है। नाइट्राइल से एसिड बनाना है ना, मतलब नाइट्राइल को नहला दो, साइनाइड को नहला दोगे, एसिड बन जाएगा। अब ये रिएक्शन में फोकस करके क्यों बोल रहा हूँ 2-3 बार, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब अपन नाइट्राइल्स पढ़ेंगे, जब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पढ़ेंगे तो उसमें फिर से आएगा, फिर से आएगा ये नालायक, ठीक है। चलो, पहला स्टेप में हाइड्रोलिसिस जब करते हो तो हाइड्रोलिसिस करके हीट कर देना, कुछ नहीं करना। क्या करना है अपने को, पानी से नहलाओ और फिर धूप में बैठा दो, ठीक है, पानी से नहला के धूप में बैठा दो, एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो भैया अपने को क्या करना है, ये है एसिड बनाना है अपने को, तो पहले H3O+ के साथ फिर हीट करो। तो पहले ये क्या बनता है, पहला स्टेप ध्यान देना, ये आगे आएगा फिर से। पहला स्टेप में क्या बनेगा, ये CNH, सॉरी क्या बना रहा हूँ मैं, ONH2, पहले स्टेप में क्या बनेगा, अमाइड। और अमाइड के बाद ये फिर अपने आप से कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस ही कर रहे हैं, तो हाइड्रोलिसिस में ही अपने आप से फिर कन्वर्ट हो जाएगा एसिड। कोई ये मत बोलना सर आपने दोनों बार हाइड्रोलिसिस लिखा, रहे भैया बात तो सेम ही है ना, एक ही साथ तो रिएक्शन हो रही है ना, एक ही बार डाल दिया हाइड्रोलिसिस करके हीट कर दिया, मतलब अपने आप से वो कन्वर्ट हो जाएगा अमाइड, और अमाइड से फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा भैया, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है तो मुझे बता दो कि समस्या है, समझ में नहीं आया, जादू हो गया, हाँ जी बोलो। कोई ऐसा जिसको समस्या है। अब एक चीज यहाँ पे देखो क्लियर होना चाहिए, वो क्या है कि इसी साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे अमाइड बनता है, मतलब बेसिकली H3O+ बस डालोगे तो अमाइड बनेगा, हीट मत करो अमाइड बनेगा। और ये दोनों कर दोगे, हीट भी कर दोगे तो अमाइड के साथ अमाइड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ नहीं है। तो पार्शियल पे बनता है अमाइड, और फुल हाइड्रोलिसिस कर दो विथ हीट तो क्या बन जाएगा, एसिड। दोनों ही दे दे, अमाइड दे दे या साइनाइड दे दे, दोनों से अगर अपने को एसिड बनाना है तो क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करके हीट कर दो। दोनों में से कोई भी दे दे, अमाइड दे दे साइनाइड दे दे, दोनों में से कोई भी दे दे, हाइड्रोलिसिस करके मतलब H3O+ डाल दो, हीट कर दो। कुछ नहीं ध्यान में आए तो ऐसे आंख बंद करके सोचो, नाइट्रोजन है कार्बन के साथ, पानी डालो, खेल खत्म, एसिड बन जाएगा, बस हो गया। सोचना ही नहीं, ज्यादा दिमागी मत मारो, पानी डालो, काम खत्म, हीट नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। चलो आगे आते हैं, एसाइल हेलाइड, क्या करना, नहला दो। अगर तुम ध्यान से सोचोगे ना तो ये और ये तीनों ही क्या हैं, एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। जो स्टार्ट स्टार्ट में मैंने बताया था कार्बोनिल में एसिड के डेरिवेटिव्स, ये तीनों ही एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। और एसिड के डेरिवेटिव्स को कुछ करना ही नहीं है, सबको नहलाना है, सब में पानी डालो, भैया सोचना ही नहीं है, एसिड डेरिवेटिव पानी डालो, एसिडिक मीडियम में पानी डाल दो, कोई भी एसिड डेरिवेटिव है वो कुछ ना कुछ घुमा फिरा के एसिड बन ही जाएगा, एसिड डेरिवेटिव है, घुमा फिरा के एसिड बन ही जाएगा। बेटा हादिया अगर रोजेनमंड करा दीजिएगा तो एल्डिहाइड बनेगा, ना कि एसिड बनेगा, ठीक है। चलो, तो एसाइल हैलाइड है, एग्जांपल ले लेते हैं भैया इसका, सी, चलो एक और सी लगा लेना, तो मजा नहीं आता। क्या करना है, इसको पानी डाल दो,
सोचना ही नहीं है, पानी डाल दो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, H2O डालो, बस खेल खत्म, खेल खत्म इसका। ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड, कुछ नहीं, खेल खत्म, इसका भी वही है, सोचना ही नहीं है अपने को। बिल्कुल लेखिका बच्चा, ये आपको सब पढ़ा है यार, सब पढ़ा है, बट फिर भी मैं करा रहा हूँ। सब पढ़ा है, मैं फिर भी करा रहा हूँ, क्योंकि सब पढ़ाने के बावजूद भी ना, सब भूल भुला के साफ हो जा रहे हो यार, सब कुछ मतलब, पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन करा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ गायब हो जा रहे हो, क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं करा रहा हूँ ताकि रिएक्शन रटा जाए, मतलब अपने से नहीं पढ़ोगे तो मैं करा करा के रटवा दूंगा, लेकिन याद होना चाहिए रिएक्शन के किसको किसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, नहीं नोट करने की जरूरत नहीं है, अच्छा नोट के लिए पूछ रहे थे क्या, ओके ओके ठीक है, चलेगा। आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, हाँ दिया आ रहा हूँ, परेशान नहीं हो। तो अपने को सिंपल सा कहानी क्या है कि एसिड डेरिवेटिव कुछ भी है, एसिड डेरिवेटिव कुछ भी है, उसमें नंबर वन कहाँ है बच्चा, नहीं हो नंबर वन याद करने में। तो एसिड डेरिवेटिव कुछ भी है, उसको कुछ नहीं याद है, कौन कौन, एसिड डेरिवेटिव अमाइड, यहाँ लिखा नहीं है मैंने अमाइड, लेकिन नाइट्राइल में नेक्स्ट स्टेप में बनाया है मैंने अमाइड, लिखा नहीं है लेकिन नाइट्राइल के नेक्स्ट स्टेप में बना है। अमाइड हो, एसाइल हैलाइड हो, एनहाइड्राइड हो, ईस्टर हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो एसिड डेरिवेटिव, पानी से नहलाओगे घुमा फिरा के एसिड बन ही जाएगा, सोचना ही नहीं है अपने को। ठीक है, चलो। ईस्टर कैसे बना भैया, ईस्टर से कैसे बनाना है, ईस्टर से बताओ, बोलो कैसे बनाए, इतना तो याद चिल्ला चिल्ला के बताया मैंने कि कैसे बनाना है, कैसे बनाना है ईस्टर से, बोलो। ऐसी ईस्टर भी क्या है, एक एसिड डेरिवेटिव ही है, ईस्टर भी क्या होता है, एसिड डेरिवेटिव ही होता है। नहला दो भैया इसको भी पानी से, एसिडिक मीडियम में नहला दो। मीडियम नहीं भी यूज करोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि अगर एग्जाम में लिख के आ जाओगे, बोर्ड्स में लिख के आ जाओगे, मीडियम नहीं भी दो नहीं दोगे तो पूरा मार्क्स कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। एग्जामिनर के मूड पे थोड़ा बहुत मूड खराब रहा तो काटेगा, वरना कोई दिक्कत नहीं, बेसिक एसिडिक में चेंज करोगे ना तो लगभग बोर्ड में तो नहीं ही काटते हैं नंबर। ठीक है, लेकिन ध्यान रख लोगे तो बेटर है, दैट्स ओके। ठीक है, हाँ नीट पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली आपको मीडियम ध्यान होना चाहिए। ओके, चलो। तो इसको भैया इसका हाइड्रोलिसिस करो तो सी, सी, और ये क्या बन जाएगा, OH। अपने को पता है कैसे ब्रेक होता है भैया, कैसे ब्रेक होता है, ये H2O का वो जाएगा यहाँ पे लगेगा, इसको निकाल के यहाँ से बाहर कर देगा, मैकेनिज्म तो मैंने आपको बता के रखा है। और एक बनेगा इसमें अल्कोहल, याद रखना इस पोर्शन से क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, इधर से ये टूटेगा इधर से ये टूटेगा। ये चारों ही मतलब ये नाइट्राइल्स या नाइट्राइल, यहाँ पे नाइट्राइल्स बोल दो या अमाइड बोल दो। ठीक है, इन चारों में से इन चारों को कुछ नहीं करना, पानी से नहलाना है, खेल खत्म कर देना है, अपने को एसिड मिल ही जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला रिएक्शन है भैया ग्रिग्नार्ड से, क्या है ग्रिग्नार्ड को, तो भैया कोई भी ग्रिग्नार्ड ले लो और उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट कर दो, फिर पानी डाल देना, खेल खत्म हो जाएगा। तो भैया ये हो गया RMgX, इसमें डाला गया CO2, ये रहा CO2। अब बहुत लोग बोलेंगे सर आप तो एरो पे बनाते थे, इसको ऐसे काहे बना दिए, मैंने क्या बोला था, अगर याद करो रिएजेंट वाली कहानी तो। ठीक है, तो भैया ये हो गया R- यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे जाके लग जाएगा, और बस उसके बाद कुछ नहीं करना, इसको पानी से नहला देना एसिडिक मीडियम में, तो H3O प्लस बस डाल दो, अपने को प्रोडक्ट जो है वो कैसे मिल जाएगा, RC, R के बाद C, और C से जुड़ा हुआ CO, भैया तुम बचा जा, हाँ O एंड OH, खेल खत्म। मुझे इतना बता दो कि इन सब में से किसी को समस्या, एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसका कार्बन के फॉर्म में एग्जाम्पल चाहते हो तो कुछ नहीं यार, ऐसे ले लो ना, CCMgBr प्लस CO2 H3O प्लस, बताओ मुझे फटाफट जो एसिड बनेगा उसका नाम क्या होगा, फटाफट बताओ जो एसिड बनेगा उसका नाम क्या होगा, शुरू हो जाओ और बताओ। इस रिएक्शन में जो एसिड बनेगा उस एसिड का नाम क्या होगा, बताओ भैया जल्दी से।
कौन सा नाम होगा? बिल्कुल फर्जी है, क्या है? प्रोपानोइक एसिड, सोचना ही नहीं है। इस कार्बन पे आके लगेगा तो क्या बन जाएगा अपने को? प्रोपानोइक एसिड। ठीक है, तो सी 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 चलेगा। कोई ऐसा जिसको यहाँ तक समस्या है तो बता दो, कोई चीज जो लगता हो कि सर इस प्लानट का तो नहीं है, प्लानट बदल दिया गया है हमारे साथ दूसरे गोला पर का चीज पढ़ा के हमको तबाह किया जा रहा है। ऐसे बड़ा सुंदर सा लगता है देखने में। हाँ जी, डन है। बड़े आगे, बड़े। ठीक है, कुछ नहीं है, फर्जी फर्जी से रिएक्शंस हैं। ठीक है, अब सबको 5 स्टेप में बता, 5 बार बता रहा था, अब की बार एक ही बार में सबको निपटा दिया। और क्या, देखो, प्राइमरी अल्कोहल से कैसे बनाया, KMnO4 डाल दिया, बन गया, कुछ नहीं है। हाँ, सेकेंडरी अल्कोहल रहेगा तब क्या बनेगा, तो सेकेंडरी अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल रहेगा, KMnO4 डालोगे तो भैया कीटोन बन जाएगा। और 2 डिग्री अल्कोहल में PCC डालोगे तो भी कीटोन बनेगा। CrO3 K2Cr2O7 डालोगे तो भी कीटोन बनेगा। मतलब 2 डिग्री अल्कोहल को जब तक गर्मा गर्म KMnO4 नहीं मिलेगा, वो अपने को कीटोन ही बनाएगा। किसी को समस्या है इसमें? कोई ऐसा जो बोलना चाहता है कि नहीं समस्या है, समझ में नहीं आया? चलो गुड। तो इसी बात पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अगर अपने को 3 डिग्री अल्कोहल दे दिया और उसमें KMnO4 डाल दिया तब क्या बनेगा? इसमें KMnO4 डाला, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा एसिडिक मीडियम में? क्या होगा भैया? कुछ नहीं होगा, 3 डिग्री है। 3 डिग्री को कुछ बना पाओगे? कुछ नहीं बना पाओगे। तो 3 डिग्री में अगर KMnO4 डालोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, वो जैसे के तैसे रह जाएगा भैया, उसका तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो 3 डिग्री में KMnO4 का कोई भी असर होने वाला नहीं। किसी के जीवन में समस्या है तो मुझे बता देना कि समस्या है, समझ में नहीं आया। तो 3 डिग्री में भैया अगर KMnO4 डालोगे तो कुछ होने जाने वाला नहीं। चाहो तो इसका फोटो ले लो, ये अपडेट तो नहीं होगा, मतलब इस साइड, मतलब नोट्स तो सारे डाल दिए मैंने, तो इसका चाहो तो फोटो ले लो, ये शायद ज़्यादा हेल्पफुल है, एक ही पेज में आपका सारा काम हो जाएगा। मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, मोस्ट ऐसा कहने का मतलब है मेरे। ठीक है, चलेगा। चलो, तो ये हो गया आपके पास कि भैया एसिड्स बनाते कैसे हैं। जनरल फंक्शनल ग्रुप अगर आपको कोई दे दिया है तो उससे आप एसिड को कैसे बनाइएगा। ठीक है, चलो भैया आगे आते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड से एसिड कैसे बनेगा भैया? क्या है, एल्डिहाइड हो, कीटो एल्डिहाइड हो, ठीक है, अपने को कुछ नहीं करना, KMnO4 डाल दो, बन जाएगा। और अगर कीटोन हो उससे एसिड बोला तो क्या करो, हॉट KMnO4 डालो। एल्डिहाइड से एसिड बनाना है, KMnO4 डाल दो, आंख बंद करो, एसिड बन जाएगा। सोचना ही नहीं है, कोई भी एल्डिहाइड दे दिया, KMnO4 डालो, एसिड बन जाएगा। अगर मान लो ये बोल दिया, इसका नाम क्या है, इस एल्डिहाइड का नाम क्या है? मेथनॉल। मेथनॉल में अगर KMnO4 डाल दूंगा तो क्या बनेगा, मुझे फटाफट बताओ तो। अगर मेथनॉल में मैं KMnO4 डाल दिया जाए तो फटाफट बताओ कि क्या बनेगा। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड भैया, मेथनॉल में KMnO4 डालने पे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, इस बात का खास ख्याल रखें। मेथनॉल में अगर KMnO4 डाल दिया गया तो भैया उससे CO2 बनता है, ना कि उससे एसिड बनता है, इस बात का खास ख्याल रखें। सब जगह एसिड बनाना, इसमें CO2 बनाना। चलेगा? कोई समस्या किसी को? डन है। ठीक है, गुड। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिएक्शन है, बहुत इंटरेस्टिंग सा रिएक्शन है। ठीक है, थोड़ा सा मैं करा देता हूँ। इस मेथनॉल में अगर, मतलब ये जेई के किसी रिएक्शन का एक पार्ट है ये, ठीक है, इस मेथनॉल में बोलता गया है कि इसको कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन किया गया है, इसका कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन किया गया है और इससे एसिड बना लिया गया है। कुछ रिएक्शन दिया था, उस रिएक्शन पे नहीं जा रहा हूं मैं। ऐसे समझ लो कि इसका कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करके इसका एसिड बना लिया किसी तरीके से, बना तो लिया। ठीक है,
अब बोलता क्या है कि इसमें मतलब बहुत सारे ऑप्शंस भी थे इसके साथ साथ, बट बोलता क्या है कि अगर इसमें टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे, टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे, टॉलेंस डालेंगे तो क्या होगा, इसमें टॉलेंस डालेंगे तो क्या होगा। सोचो और सोच के बताओ कि क्या ये टॉलेंस टेस्ट दिखा सकता है या नहीं। आराम से सोचो और सोच के बताना मुझे कि ये फॉर्मिक एसिड जो है ये टॉलेंस टेस्ट दिखाने में कैपेबल होगा या नहीं। चलो नहीं बच्चा, रिवीजन करा रहा हूं। ये टॉलेंस टेस्ट दिखा सकता है या नहीं। ओके हादिया, आते हैं बच्चा। बिल्कुल। चलो। हाँ बिल्कुल, कार्बोक्सिलिक एसिड के। बिल्कुल बच्चा। अगर गौर फरमाओगे तो इस ग्रुप को देखो, भले ये एसिड है, हालांकि ये टॉलेंस टेस्ट नहीं था, उसमें ऐसे दिया था सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट डाला है, तो अपने को ध्यान रहता है टॉलेंस टेस्ट है, ठीक है। चेन रिएक्शन थी एक। तो भैया यहाँ पे ध्यान दो, तो अपने को दिख रहा है कि ये एक CHO ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और एल्डिहाइडिक ग्रुप एक साइड में होने की वजह से ये टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव दिखाएगा। और टॉलेंस टेस्ट जब पॉजिटिव दिखाएगा तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का होगा, जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मिलता है। और वो अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट कुछ ये होता है जिसको बोलते हैं H2CO3, दैट इज अ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। कुछ स्टेटमेंट वगैरह दिए हुए थे कि भैया इसको कुछ तो कराने पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बनता है, ठीक है। तो भैया ध्यान दो कि ये भाई साहब जो हैं, इनको टॉलरेंस टेस्ट कराने पे ये बनता है H2CO3, दैट इज अ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। H2CO3 इज अ कार्बोनिक एसिड। तो भैया इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि फॉर्मिक एसिड को टॉलेंस रिएजेंट के साथ ट्रीट करने के बाद अपने को बनता है कार्बोनिक एसिड, ठीक है। चलेगा। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मतलब ये जो दिमाग में अपने चलता है ना कि एल्डिहाइड ही सिर्फ दिखा सकते हैं टॉलेंस, ठीक है। नो डाउट कि यहाँ एल्डिहाइड और एसिड दोनों ही ग्रुप है, अपने को दिख रहा है कि एल्डिहाइड और एसिड दोनों ही ग्रुप है यहाँ पे। बट अपने दिमाग में एक मतलब ऐसे मेंटलिटी अपने को चल रही होती है कि सिर्फ सिर्फ एल्डिहाइड दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ और भी हैं जो टॉलेंस टेस्ट दिखाते हैं, मैं उस पर डिस्कशन नहीं कर रहा फिलहाल, ठीक है। बट ये ध्यान रखना कि भैया ये वाला जो ग्रुप है ये टॉलेंस टेस्ट दिखाता है, भले ही एसिड क्यों ना हो, ठीक है। चलो आगे आते हैं। ओके। सो बोला गया इसमें KMNO4 डाला हुआ, तो ये तो सिंपल सा रिएक्शन है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को, ठीक है। टॉलिन बता दिया, ये इसमें बता दिया, ये चीज़ मैंने बता दिया। बस टॉलिन वाली चीज़ में ध्यान रखना कि भैया ये जरूरी नहीं है बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ जो कार्बन है, अगर उसके पास एक भी कार्बन है तो वो अपने को रिएक्शन दिखा सकता है, वो एसिड बना सकता है, टॉलिन बना सकता है, ठीक है। सिंपल सिंपल से रिएक्शन ये सारे मैंने बता दिए आपको, ठीक है, कैसे होंगे क्या होंगे, ठीक है। ओके ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन मैं फिर से चाहता हूँ कि आप सवाल दोबारा सॉल्व करो यार। NCERT का क्वेश्चन है, फिर से सॉल्व करो, मैं इसको मिटा देता हूँ। फिर से सॉल्व करो, इतना कष्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। फिर से सॉल्व करो इसको, ठीक है। मुझे पता है कि सबको आता है, बट स्टिल मुझे पता है कि सबको आता है, मैंने दोबारा पढ़ाया है फिर से अभी, मतलब रिवीजन कराया है अभी, तो मैं चाहता हूँ कि दोबारा से इसको सॉल्व करो। अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट सर, कार्बोनिक एसिड कैसे फॉर्म हुआ, ऐसे तो एक कार्बन पर 2H कैसे स्टेबल हो सकता है। क्या बात है। हादिया बोल रही है कि सर एक कार्बन पे 2H कैसे स्टेबल हो सकता है। बच्चा इसका मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा छोटे टाइम में दूंगा, ठीक है। ट्राई करो, हो जाए, नहीं तो लास्ट में बात करेंगे इस पे। देखो इस पे दो ऑक्सीजन स्टेबल होने का रीजन क्या होता है। 2H क्या, इस पे तो तीन, मतलब एक ट्रिपल एक डबल बॉन्डेड O भी है। तो देखो इस पे 2O स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि इसका लोन पेयर और ये जो पाई बॉन्ड है ये कॉन्जुगेशन में है। तो ये रेजोनेंस करते हैं बहुत सही तरीके से, ये अंदर ये ऊपर।
फिर ये ऊपर से अंदर, ठीक है, एक इधर साइड में, दूसरा ये अंदर, ये ऊपर, ठीक है। तो इसको भैया रेजोनेंस मिलता है, ठीक है। इस रेजोनेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि एक कार्बन पे 2 H है तो अनस्टेबल ही होगा, ठीक है, डिपेंड करता है वो केस पे कि वो स्टेबल है या नहीं है, ठीक है। एक इस तरह का कंपाउंड होता है सी सी एल सी एल सी एल सी ओ एच ओ एच एंड एच मान लो, यहाँ लगा लो, ठीक है। इस पे भी दो ओ होने के बावजूद भी स्टेबल होता है, क्यों? क्योंकि इस क्लोरीन और इस हाइड्रोजन के बीच में बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि इसके पास क्या है, 2 OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि हम स्टेबिलिटी की जब भी बात करते हैं तो उसमें रहने वाले सारे फैक्टर्स को कंसिडर जरूर करते हैं। इसमें रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है और इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से स्टेबल है, ठीक है। चलो बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा इस, ठीक है, चलेगा। चलेगा हादिया, जल्दी बता दो बच्चा, चलेगा ये? गुड। चलो, तो भैया इसको फटाफट सॉल्व करके बताओ। ब्यूटेन 1 ओल ब्यूटानोइक एसिड कैसे करें? ब्यूटेन 1 ओल ब्यूटानोइक एसिड, ब्यूटेन 1 ओल, कौन नालायक है ये? पहला वाला, सोचना ही नहीं है यार, यहाँ पे लगा हुआ है OH है, इसको बोलता है भैया ये बना लो। अरे यार इससे फर्जी रिएक्शन क्या पूछेगा? यहाँ पे COOH, क्या करें? सोचना ही नहीं, अल्कोहल KMnO4, अल्कोहल से एसिड KMnO4, एल्डिहाइड से एसिड KMnO4, सोचना ही नहीं है अपने को। बेंजाइल अल्कोहल फिनाइल इथानोइक एसिड, कष्ट है। बेंजाइल अल्कोहल, पहले तो सोचो कि बेंजाइल अल्कोहल बनता कैसे है। तो भैया बेंजाइल अल्कोहल क्या चीज है? इसको बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। बोलता क्या है? फिनाइल इथानोइक एसिड, बनाओ भैया। कैसे बनेगा ये? कैसे बनाए इसको? बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल इथानोइक एसिड कैसे बनाया जाए? कैसे बनाया जाए? देखो एक चीज देखो, ध्यान दो, गौर फरमाओ, यहाँ पे एक कार्बन बढ़ गया है, बिल्कुल हादिया, वेरी गुड। यहाँ पे एक ही कार्बन है, ये एक कार्बन एक्स्ट्रा है, मतलब एक कार्बन एक्स्ट्रा है। कुछ ऐसे को रिएक्ट कराना पड़ेगा जो एक कार्बन लगाए। अब एक कार्बन लगाने में कैपेबल कौन है? या तो साइनाइड है, या तो गिगनार्ड है, यही तो है ना। या तो गिगनार्ड को CO2 के साथ चिपकाओ, या तो साइनाइड को लाके कहीं से घुसा दो, खेल खत्म हो जाएगा। चलो भैया, तो एक काम करते हैं ना, इसको बना लेते हैं ग्रिग्नार्ड। कैसे बनाए? तो पहले तो ये अल्कोहल नालायक है, इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए हम क्या करें, तो भैया इसको रिएक्शन करा लो, PCl5 PCl3 SOCl2, किसी से कराओ। इस OH को हटा के वहां Cl या Br लगा लो, लगा लिया, PCl5 ही करा लेते हैं। डार्जन चाहो तो डार्जन लगा लो, तुम्हारी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लगा लिया Cl, ठीक है। अब बोलता है इसमें डाल दो Mg डालोगे तो बन गया ग्रिग्नार्ड, ठीक है। अब जैसे ग्रिग्नार्ड बन गया, उस ग्रिग्नार्ड को डाल दो CO2, और उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर दो, पानी डाल दो भैया। जैसे CO2 हाइड्रोलिसिस करके पानी वानी डाल दोगे तो भैया ये देखो, ये इस तरह का चीज बना था पहले, CMgCl, ठीक है। अब इसमें CO2 और H2 डालोगे तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। कोई समस्या है किसी को? भैया किसी को कोई समस्या है, बोलना चाहता है कि नहीं मास्टर जी ये तो जादू है, हमको तो नहीं लगता ऐसा कुछ होता है? बोलो भैया, फर्जी रिएक्शन है। थर्ड वाला, नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन से 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, बहुत कष्ट है। 3 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, क्या बात है, बेंजोइक एसिड। अरे इससे फर्जी क्या होगा? ब्रोमो बेंजीन बेंजोइक एसिड, बीच का रिएक्शन भैया, बीच का ग्रीनार्ड लगा दो। ब्रोमो बेंजीन है ना, Mg डाल दो, ब्रोमीन के बीच में आ गया, CO2 डाल दो, H2O डाल दो, क्या बन जाएगा अपने पास? बेंजोइक एसिड बन जाएगा, ठीक है। CO2 डालो तो ये याद रखो कि इसमें H2O यूज किया करो, CO2 मतलब H3O प्लस बेसिकली यूज किया करो, हाइड्रोलिसिस करना जरूरी होता है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रख लो, यूज कर लिया करो, थोड़ा सा उस पर कृपा कर दिया करो बेचारे पे, मतलब माना कि ठीक है मैंने बोला है, नहीं यूज करोगे तो समस्या ज्यादा नहीं है, बट थोड़ा यूज कर लिया करो।
रीजन है कि सिर्फ CO2 जो होता है ना वो गैसियस होता है यार, ठीक है, तो थोड़ी समस्या है उसके साथ, ठीक है। चलो, तो भैया इसमें क्या कर लें अपन थर्ड वाले में, तो कुछ नहीं करना, थर्ड वाले में अपने को क्या करना है, तो भैया इसमें डालना है Mg और फिर डाल देना है अपने को CO2 H+, H3 प्लस नहीं लिखे, H+ लिख ले रहा हूँ। डन है। चौथे में क्या करें, 4 मिथाइल एसिटोफिनोन, बड़ा भारी भरकम सा नाम है यार, ठीक है। बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत मेहनत है, क्या किया जाए, बोलो भैया क्या किया जाए। एसिटोफिनोन बेंजोइक एसिड यार, 1,4 बेंजोइक एसिड, क्या करें, मिथाइल एसिटोफिनोन, क्या किया जाए। फिनोन है, अच्छा फिनाइल एसिटोफिनोन, क्या करना है, कीटोन है, एल्केन बना दो, खेल खत्म, एल्केन बना दो, KMnO4 डाल दो, काम बन जाएगा, हो जाएगा। चलो देखते हैं इसको, अच्छा यहाँ नीचे भी किया है क्या, पता नहीं कौन सी वाली थी, बट ठीक है जो भी है। तो देखो भैया ये बोलता है एसिटोफिनोन है, ठीक है। इसमें मिथाइल भी लगाया है कहीं पे, कहाँ मिथाइल लगाया मैंने ध्यान से मेरे उतर गया, एक बार ऊपर नीचे करके देखूं तो 4 मिथाइल एसिटोफिनोन, अच्छा 4 पे लगाया है, ठीक है भैया 4 पे लगा लो, लगा लिया 4 पे। क्या करें, अपने को पता है कि इसको तो एसिड बनाने में कोई दिक्कत है नहीं, KMnO4 डाल दें, यार इसको सीधे नहीं बना सकते ना, एक काम करो ना, क्लीमेंसन करा दो, क्लीमेंसन करा दो क्या, ZnHgHCl, क्लीमेंसन कराओगे तो ये कीटोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में, बन गया एल्केन। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, पीएच बीच वाले की जगह पीएच, ये हो गया CH2CH3, थोड़ा सा अलग आलस पंक्ति में दिखा ले रहा हूँ, CH3, और नीचे में हो गया ये CH3, अब कुछ कष्ट ही नहीं है अपने को। अब इसमें डालो KMnO4, बस KMnO4, खेल खत्म, दोनों जगह क्या आ जाएगा, COH, तो पीएच, बोलो भैया किसी को समस्या है इसमें, तो कोई ऐसा कहना चाहता है कि किसी में समस्या है, समझ में नहीं आया तो बता दो भैया, बात करें उस पर, फिर आगे बढ़े अपन, समस्या का निदान करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। बोलो बोलो, कोई समस्या है किसी को, अच्छा क्लीमेंसन नहीं जरूरत है, क्लीमेंसन को किसी को समस्या है तो भैया वही उल्टा भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा एक एक चीज है, वुल्फ किसनर मैंने यूज नहीं किया, देखो उल्फ किसनर यूज कर सकते हो, देखो उल्फ किसनर के टाइम बट एक चीज ध्यान रखना बस, उल्फ किसनर को नॉर्मली एसिडिक मीडियम में नहीं यूज किया जाता, यहाँ एसिडिक मीडियम नहीं है ऐसा कुछ, बट कभी अगर एसिडिक मीडियम दिखे तो उल्फ किसनर का यूज नहीं करना, क्यों, क्योंकि उल्फ किसनर रिएक्शन बेसिक मीडियम में होती है, ठीक है। याद करोगे तो उसमें क्या होता है, NH2 OH माइनस होता है, बेस होता है, तो बेसिक मीडियम वाली जो रिएक्शन है उसको एसिड के साथ यूज करोगे तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा ना भैया, तो समस्या है थोड़ा सा, इसलिए वुल्फ किसनर को थोड़ा कम यूज करते हैं, और वो बेसिक मीडियम के होने की वजह से एसिडिक मीडियम वाले में उसको थोड़ा अवॉइड करते हैं, चलेगा। बोलो बच्चा, बोलो भैया, कोई समस्या किसी को, नहीं है, बड़े आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, साइक्लोहेक्सीन 2 हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, चलो भैया साइक्लोहेक्सीन बनाओ पहले तो, ये साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन ठीक है, बोलता है हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, चलो भैया इसको बोलता है भैया ये बना लो, कैसे बनाया जाए, क्या करें इसको कि ये बन जाए, बताओ फटाफट जल्दी बोलो, क्या करें इसको ये बनाने के लिए भैया, बोलो जल्दी बोलो, इसको क्या करें, ओजोन कर दो, ओजोन के साथ रिएक्शन करा दो, ठीक है, उसके बाद क्या करें भैया जल्दी बोलो,
ओजोनोलिसिस करा दो, काम बन जाएगा। तो भैया इसका ओजोनोलिसिस करा दो, ठीक है। O3ZnH2O डालो, पहला स्टेप में ओजोनलिसिस करा दो। जैसे ओजोनलिसिस कराओगे, ओजोनलिसिस तो दुनिया का सबसे आसान रिएक्शन है। इसको तोड़ो, ऊपर ओ नीचे ओ, याद करो एल्डिहाइड कीटोन, डबल बॉन्ड में कुछ नहीं करना, तोड़ो भी दोनों साइड ओ लगा दो, खेल खत्म हो गया, ठीक है। तो पहले ओजोनलिसिस करा दो और बाद में फिर भैया दिख रहा है कि अच्छा ये एल्डिहाइड बन गया, KMnO4 डाल दिया। किसी को समस्या है तो मुझे बता दो कि समस्या है, समझ में नहीं आया। कोई ऐसा जिसको समस्या है इसमें? अच्छा एक चीज मैं यहीं पे और ऐड करके बता दे रहा हूँ कि अगर आपके पास कभी ट्रिपल बॉन्ड मिले तो ट्रिपल बॉन्ड के ओजोनलिसिस से सीधे ही एसिड मिलता है, ये याद रखना, ठीक है। आपको एल्कीन में पढ़े हो, एल्काइंस में पढ़े होगे कि ट्रिपल बॉन्ड को यहां से तोड़ो और दोनों साइड एसिड बना लो, ठीक है। तो भैया ये ट्रिपल बॉन्ड से सीधे ही एसिड मिलता है, इस चीज को ध्यान रखना। CCOH HOC, ठीक है। मैंने यहाँ से तोड़ा, इस कार्बन पे एसिड बना लिया, इस कार्बन पे एसिड बना लिया, ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, और ये C ये वाला है, ये C ये वाला है। किसी को समस्या है तो मुझे बता दो, समझ में नहीं आया तो ये ट्रिपल बॉन्ड वाली चीज ध्यान रखना कि ट्रिपल बॉन्ड को ओजोनलिसिस करने पे सीधे ही अपने को एसिड मिल जाता है। ट्रिपल बॉन्ड की ओजोनलिसिस अपने को सीधे एसिड दे देता है। किसी को समस्या है तो मुझे बता दो कि भैया समस्या है, समझ में नहीं आ रहा, जल्दी बोलो। डन है। वहां पे एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको बोलते हैं ओजोनवाइड, ओजोनाइड अल्टरनेट, चलो ठीक है वो सब बात की बात है, इतने में किसी को समस्या है तो बता दो भैया। डन है, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट स्टेप बोलता है ब्यूटानल टू ब्यूटानोइक एसिड, रट्टा मार लिया यार, क्या करे, KMnO4 डाल दो ना यार। ब्यूटानल एल्डिहाइड है, एसिड बनाना है, KMnO4 डाल दो। डन है, ठीक है। ठीक है चलो बगल वाले पे आते हैं भैया, बगल वाले क्या चाहते हैं, हाँ जी। तो बोलते हैं कि भैया इन सब से बनाना है बेंजोइक एसिड, ठीक है। इथाइल बेंजीन, इतना बकवास रिएक्शन, इथाइल बेंजीन से बेंजोइक एसिड, इतना बकवास, सोचना ही नहीं है यार। इथाइल बेंजीन से बेंजोइक एसिड कैसे बनेगा, KMnO4 डाल दो, खेल खत्म। चलेगा, चलेगा, चलेगा। एसिटोफिनॉन, कौन सा वाला रिएक्शन यार, यही तो जस्ट मेरे को लगता है कि यही थे अभी, एसिटोफिनॉन वाला, अच्छा पीछे भी किए थे क्या। एसिटोफिनॉन से बेंजोइक एसिड कैसे बनेगा, एसिटोफिनॉन से बेंजोइक एसिड, क्लेमेंसन कराओ, खेल खत्म, क्लेमेंसन कराओ, उसके बाद क्या सोचना है यार, उसके बाद तो जीवन का कष्ट ही, फिर KMnO4 ठूस दो, बन गया बेंजोइक एसिड। ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमो, अच्छा एसिटिक, ये बेंजोइक एसिड, ओके। क्या करना है अपने को, बना लो ग्रीनार्ड, खेल खत्म। चलेगा, चलेगा भैया। फिनाइलिथीन, क्या करें, कैसे बनाए बेंजोइक एसिड, फिनाइलिथीन से ही बड़ा समस्या है, बहुत दिक्कत है। फिनाइलिथीन, क्या करें, अरे फिनाइलिथीन है, H2 डाल दो, हाइड्रोजन डाल के इथेन बना लो, खेल खत्म। अब इथेन बन गया तब क्या, इथेन बनाओ, KMnO4 डालो, गेम ओवर। चलेगा, इतने में जितना अभी कराया ये पूरे NCERT के क्वेश्चन हैं, आपके एक्सरसाइज में दिए हुए क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं। किसी को समस्या हो तो मुझे बता दो, समझ में नहीं आ रहा है भैया। हाँ जी, डन है, कोई दिक्कत नहीं है, गुड, ये हो गया। देखो फर्जी रिएक्शन, क्या बोलता है, Mg डाला, Br में घुस गया जाके, CO2 डाला, यार ये तो भी थोड़ी देर पहले रिएक्शन किया था, वही वाली रिएक्शन तो है। डन है, चलेगा।
बता दो भैया। KMnO4 डाल देता इसमें, मान लो इसके बाद KMnO4 डाल देता तो क्या बन जाता? KMnO4 डालता तो दोनों जगह एसिड लग जाता, ऊपर और नीचे। पहले तो अभी क्या लगेगा भैया, एक जगह एसिड लगेगा, मतलब एक साइड में एसिड लगा लो। कौन सा वाला बन जाएगा? ये बन जाएगा। KMnO4 डाल जाएगा, दोनों साइड एसिड बन जाएगा, मतलब नीचे भी एसिड COH, ऊपर भी एसिड COH। किसी के जीवन में समस्या है तो बता दो कि समस्या है भैया, नहीं हो रहा है ये। डन है, गुड। बोलता है कि इसको भैया किसको बेंजोइक एसिड आसानी से बना सकते हो, बताओ भैया। अच्छा नहीं नहीं सॉरी, इन सबको कैसे बेंजोइक एसिड बनाओगे? ठीक है, इसमें क्या करना है, KMnO4 डालना है। इसको क्या करना है, पहले एल्केन बना लो, फिर KMnO4 डाल दो क्लीमेंसन करा के। ठीक है, अभी जस्ट वही जो रिएक्शन किए थे यार। इसको क्या करना है, H2PD, अभी जस्ट यही रिएक्शन किए थे ना थोड़ी देर पहले। KMnO4, इसमें सीधे KMnO4, खेल खत्म। ठीक है, क्या बोलता है इसको पढ़ो। बोलता है कि भैया इस इन कार्बोक्सिलिक एसिड को ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस से कैसे लेके आओगे? अरे यार ग्रिग्नार्ड मतलब पक्का इस वाले को तो CO2 से लेके आना है। अच्छा यहाँ पहले बना लो अपने को ग्रिग्नार्ड। तो क्या बनेगा भैया, पीएच, इससे जुड़ा हुआ अपने को CH2, और इससे जुड़ा हुआ Br, इसमें ठूस दिया CO2, खेल खत्म हो गया। वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कर दिया, एसिडिक मीडियम डाल दिया, जीवन का समस्या से हम पानी से धो दिया इसको, और क्या। तो भैया देखो ये क्या हो गया, यहाँ बना ग्रिनाड, ये आके इसमें चिपक गया, ये बना ग्रिनाड इसमें आके चिपक गया, ये कंपाउंड बन गया। हाँ बिल्कुल कर चुके हो ये सारे क्वेश्चन। अरे ये जो करवाया है वही करा रहा हूँ, कुछ नया नहीं करवा रहे यार। नया तो मतलब बिल्कुल टच ही नहीं कर रहा मैं, कुछ नया टच ही नहीं कर रहा। ये भी कैसे बनेगा, वही कहानी है। इस वाले जगह पे क्या रहेगा भैया, इस वाली जगह पे क्या रहेगा, Br रहेगा, खेल खत्म। इस वाले को उड़ा दो यहाँ से, ऊपर वाले COCWH को उड़ा दो, Br वहां पे लगा लो, गेम ओवर है। कोई समस्या है किसी को? अरे कुछ नया नहीं करवा रहा, जो पढ़ाया वही करवा रहा हूँ मैं। मतलब अभी तक डाउट में थे क्या कि कुछ नया हो रहा है? अरे भाई ऐसे ऐसे डाउट नहीं रखा करो, गलत बात। इथानॉल टू एसिटिक एसिड क्या किया जाए, KMnO4। ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करें, ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। अच्छा खतरनाक सा है क्या ये, देखा जाए जरा। ब्रोमो क्या बोलता है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल फर्जी है। दिख रहा है आपने को, क्या दिख रहा है, ओ अच्छा ये, यहाँ 200 mg, यहाँ बीच में घुसा दो mg, खेल खत्म। और बाद में दे दो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड में इसको ठूस दो, हाइड्रोलिसिस करा दो, काम खत्म। बेचारा कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद ये कहाँ जिंदा रहने वाला है, खेल खत्म हो जाएगा, COH बन जाएगा। चलेगा, खेल खत्म। चलो आगे आते हैं। अब आते हैं भैया इनके रिएक्शंस पे। ठीक है, चलो भैया, एसिडिक नेचर की वजह से कैसा रिएक्शन होता है, तो चलो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और खटाखट अपन सबको एक एक करके लिख लेते हैं। तो एसिडिक नेचर है, अच्छा मतलब ये एसिड है, अच्छा मतलब अच्छे बेस से रिएक्ट करेगा, अच्छे मेटल से रिएक्ट करेगा, Na से रिएक्ट करेगा, NaOH से रिएक्ट करेगा, या Na2CO3 से भी रिएक्ट करेगा, सॉल्ट बनेगा। एक टेस्ट की तरह यूज करते हैं इसको, कैसे, अल्कोहल इससे रिएक्ट कर जाता है, इससे कर जाता है, इससे नहीं करता, क्योंकि एक माइल्ड बेसिक होता है, या NaCO3 भी होता है, ये दोनों यूज कर सकते हो। नॉर्मली NaCO3 ही लेते हैं, मैंने NaCO3 ही लिख लेता हूँ। ओ भैया तुमको कहाँ छोड़ दिया, अल्कोहल क्या है ना कि अल्कोहल जो है, और खासकर मैं फेनॉल की बात कर रहा हूँ, तो फेनॉल बड़े आसानी से इससे रिएक्ट कर जाता है, इससे रिएक्ट कर जाता है, लेकिन इससे नहीं करता। और अल्कोहल जो है वो इससे भी आसानी से नहीं करता है। अल्कोहल ऐसे कह सकते हो कि सिर्फ इससे कर जाता है, इन दोनों से ही आसानी से नहीं करता। ठीक है, तो इससे एक टेस्ट भी पता चलता है कि भैया कौन सा अल्कोहल है और कहाँ पे एसिड यूज किया गया है। ठीक है, तो अल्कोहल और एसिड के बीच का डिटर्मिनेशन भी टेस्ट होता है कि अगर सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कराया, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, तो वो एसिड था ना, तो वो अल्कोहल था। मतलब अल्कोहल में फिनॉल भी हो सकता है और नॉर्मल अल्कोहल भी हो सकता है। ठीक है, एलिफेटिक अल्कोहल भी हो सकता है। चलेगा, तो इसको टेस्ट वाइज ध्यान रखना। किसी को समस्या है तो मुझे बता दो। और कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे भैया टेस्ट करते हैं, वो तो पता है अपने को,
लाइम वाटर से पास पास कराया, ठीक है, दूध जैसा कलर दिख गया तो हम बोलेंगे CO2 है, नहीं दिखा तो नहीं है। और देर तक पास कराया तो गायब हो जाता है कलर। कलर क्यों गायब हो जाता है भैया देर तक पास कराने पे? ये बताओ मुझे, लाइम वाटर से ज्यादा देर तक पास कराएंगे CO2 तो कलर गायब क्यों हो जाता है? और पहले मिल्की कलर क्यों आता है? पहले मिल्की बाद में गायब क्यों? आसान सा है यार, याद होगा, याद होगा, जल्दी बताओ। पहले ये याद है कि नहीं, मेरे को तो अभी भी डाउट होता है। नहीं नहीं नहीं, ये याद है, हाँ होता है, CO2 का टेस्ट तो होता है। बात ये है कि थोड़ी देर CO2 पे मिल्की कलर और ज्यादा देर CO2 पे गायब क्यों? अरे बता दो यार, CO2 का टेस्ट कोई तो बोल दो। पहले CaCO3 बना, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। बात ये है कि पहले मिल्की कलर और बाद में मिल्की कलर डिसअपियर क्यों हो जाता है? थोड़ा CO2 पास कराने पे मिल्की कलर होता है और ज्यादा CO2 पास कराने पे डिसअपियर हो जाता है। कोई ऐसा तो नहीं है ना जो कहना चाहता है कि नहीं हमको पता नहीं है ऐसा? या नहीं, हम नहीं बताएंगे, हम क्यों बताएं, मेरा मन नहीं बताने का। CaCO3 फॉर्म हो जाता है बच्चा, CaCO3 फॉर्म हो गया, मैं मान गया। वो गायब क्यों होता है फिर कलर? पॉइंट ये है, मेरा क्वेश्चन ये है कि वो फिर गायब क्यों हो जाता है CaCO3 के बाद? कारण जो मिल्की कलर मिलता है, अगर बहुत ज्यादा CO2 पास करा दोगे तो फिर से वो गायब हो जाएगा, ऐसा क्यों? क्वेश्चन ये है CaCO3 के साथ। देखो भैया थोड़ा सा ध्यान रखना इसको। पहले बनता है CaCO3 और बाद में बन जाता है, अगर और भी ज्यादा CO2 पास करा दोगे, एक्सेस CO2 पास करा दोगे, तो ये बन जाता है CaHCO3, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और पहले होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये नीट का बहुत पुराना क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा बाइकार्बोनेट है जो सॉल्यूबल होता है। उसमें से एक ऑप्शन था कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो ध्यान रखना भैया, ये सॉल्यूबल होता है और सॉल्यूबल होने के वजह से कलर जो होता है वो गायब हो जाता है। लेकिन ये इनसॉल्यूबल होता है, कैल्शियम का कार्बोनेट इनसॉल्यूबल होता है लेकिन बाइकार्बोनेट सॉल्युबल होता है। इसका KSP बड़ा होता है, इसका KSP छोटू होता है, ठीक है? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसलिए ये जो होता है ये कलरलेस होता है, और इसमें भैया व्हाइट कलर होता है या मिल्की कलर होता है, बोल सकते हो, ठीक है? ठीक है, चलो, तो इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है? ओके, इधर आते हैं। एनहाइड्राइड कैसे बनेगा? P2O5 डाल के हीट कर दो। मेहनत ही नहीं करना अपने को, क्या करना है? P2O5 डालना है, हीट कर देना है, खेल खत्म हो जाएगा। चलो भैया, तो करके देख लेते हैं। P2O5 क्या होता है? एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट और कुछ भी नहीं है। P2O5 इज सिंपली अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसका 2 मोल लिया है, ठीक है? 2 मॉलिक्यूल या 2 मोल जो बोलना चाहते हो बोल सकते हो। भविष्य में एक बार और भी आएगा P2O5, ठीक है, जब अपन पढ़ेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड तो, ठीक है? तो ये बन जाएगा CCO। ओ भाई क्या हो रहा है ये? OOC, ठीक है? क्या हो जाएगा भैया, ऐसे 2 मॉलिक्यूल मिले, उसमें से वाटर जो है वो निकल गया, चलेगा? अमाइड कैसे बनेगा? अमाइड क्या करें? एसिड है, अमाइड बनाना है, क्या करें? अमोनिया से रिएक्ट करा दो, सोचना ही नहीं है। अमोनिया से रिएक्ट करा दो, खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है? सी अमोनिया से रिएक्ट करा और बस हीट कर देना, इतना कष्ट करना होगा अपने को। NH3 अमोनिया से रिएक्ट करा के हीट कर देना है अपने को, ठीक है? तो CCO NH2, इसको अमोनिया से रिएक्ट करा के क्या कर देना है? हीट कर देना है, बन जाएगा अपने पास अमाइड। कोई समस्या है किसी को? अमाइड कैसे बनेगा भैया? देखो, ये सारे रिएक्शंस को, इनको जब वापस एसिड बनाना होगा तो वाटर डाल दो, और जब अपने को एसिड से इनको बनाना है तो याद रखो, ठीक है, इसमें अमोनिया डालोगे, हीट करोगे, अमाइड बन जाएगा। ऊपर वाले को क्या करना है? एनहाइड्राइड कैसे? P2O5 डाल के हीट कर दो, वाटर निकल जाएगा, एनहाइड्राइड बन जाएगा। ईस्टर कैसे बनेगा? सोचना ही नहीं यार, ये तो मतलब फर्जी है, सबसे फर्जी रिएक्शन है। एसिड है, अल्कोहल से रिएक्ट करा दो, मतलब ये तो 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं।
बस ये याद रखना किसका OH किसका H पार्टिसिपेट करता है, ध्यान रखना। इस एसिड का पूरा OH जाता है और अल्कोहल का सिर्फ एक H जाता है, ठीक है। तो वहां से वाटर बाहर निकलता है और आपको आराम से यहाँ पे ईस्टर मिल जाता है। बोलो भैया, कोई समस्या है किसी को? इन 3 रिएक्शन में किसी को समस्या है तो फटाफट बता दो कि समस्या है, समझ में नहीं आ रहा है। बच्चा पार्टी जल्दी बोलो भैया। कोई ऐसा है जिसको लगता है पता नहीं है तो क्या ही हो रहा है। हमारे जीवन में तो ऐसा देखा ही। देखो, जो बिल्कुल नए हैं, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनके लिए डेफिनेटली ये टॉर्चर है, ठीक है। लेकिन हाँ, जिन लोगों ने पढ़ा उनको मेरे को नहीं लगता कि समस्या होनी चाहिए। बोलो बच्चा, किसी को समस्या है इसमें? डन है। नेक्स्ट बोलता है एसिड हैलाइड कैसे बनाया जाए। क्या है यार, OH को हटा के Cl लगाना है क्या? अरे कुछ नहीं करना, PCl5 PCl3 कब काम आएंगे, SOCl2 कब काम आएंगे ये लोग, ठीक है। तो बस OH को हटा के Cl लगाना है, कुछ नहीं करना अपने को। इससे उल्टा इसको बनाना था तो क्या करेंगे, H2 डाल देंगे, खेल खत्म। बोलो भैया, समस्या है किसी को? अल्कोहल बनाना है क्या यार, इतना फर्जी रिएक्शन, अल्कोहल सीरियसली? यार ये जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है तो अल्कोहल की चिंता कौन करे। एसिड मिल जाए, एसिड मिल जाए, ईस्टर मिल जाए, कुछ भी अपने को दिखा। अच्छा, एसिड है, ईस्टर है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, यार सोचना ही नहीं है, ठीक है। इवन एसिड हैलाइड है। अल्कोहल बनाना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालो, मतलब ये दिख रहा है ना, एक अमाइड वाले केस छोड़ के ये कहीं दिख रहा है, इसके साथ कुछ भी लगा हुआ है, इधर उधर कुछ भी लगा हुआ है। अच्छा ये है लिथियम एल्यूमिनियम, ला डालो, सब खेल खत्म, अल्कोहल बना देगा, ठीक है। अल्कोहल फेवरेट है उसका। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालो भैया, इसमें जीवन का सारा निवारण, सारा कष्ट का निवारण कर देगा ये, ठीक है। तो भैया ये रहा OH एसिड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया इसमें, LH डाल दिया, क्या बन गया, CCCOH। वापस बनाया था तो क्या डाल देते, KMnO4। बोलो बच्चा, किसी को समस्या है यार इसमें, बताओ फटाफट। अरे इसमें क्या समस्या होगा, क्या कोई समस्या नहीं। डी कार्बोक्सिलेशन, हाँ ये थोड़ा अलग रिएक्शन है। क्या किया जाए, क्या किया जाए, NaOH डाल दिया जाए। तो क्या करेंगे अपन, एसिड है, एसिड से सीधे एल्केन बन जाता है, इसमें ध्यान रखना। इसमें क्या डालेंगे, NaOH, सोडा लाइम इसको बोलते हैं, ठीक है। सोडा इज NaOH, CO इज लाइम, क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा भैया, CCCH, ठीक है। मतलब ये ले दे के यहाँ से CO2 को भगा देगा, कुछ नहीं है। कुछ उल्टा लिख दिया क्या, अच्छा एक कार्बन एक्स्ट्रा लिख दिया, H, ठीक है। इस CO2 को यहाँ से निकाल दिया बाहर, खेल खत्म हो जाएगा। तो डी कार्बोक्सिलेशन में एक चीज ध्यान रखना कि डी कार्बोक्सिलेशन जब भी होता है तो वहां से एक कार्बन बाहर निकल जाता है। तो किसी चेन से, अब एक चीज सोच के देखो, एक काम है इस रिएक्शन का, क्या है, चेन में कार्बन ऐड करने के लिए हम गिगनार्ड का यूज कर सकते हैं, हम साइनाइड का यूज कर सकते हैं, और कार्बन गायब करने के लिए हम डिकार्बोक्सिलेशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बड़ा, ये और कोलवे, मतलब बहुत आसानी से इन पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, आगे आते हैं भैया। HVZ क्या यार, क्या है, रेड फॉस्फोरस और हेलोजन, अल्फा वाले कार्बन पे एक लगा लो हेलोजन, ठीक है। तो CCCOH इसमें डाल दिया, कोई भी डाल दिया, X2 और रेड फॉस्फोरस, यहाँ लग जाएगा हेलोजन, तो हेलोजन लगा लो भैया। ये बड़ा अलग टाइप का रिएक्शन है, मतलब ऐसे रिएक्शंस ना बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं। फंक्शनल ग्रुप बस याद रखना कि यही रहेगा, X लग जाएगा। और लास्ट है अपने पास ESR, कैसा ग्रुप होता है भैया, एसिड, -M होता है। कैसा ग्रुप होता है, -M होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन -M होता है। क्या कराना है, नाइट्रेशन कराना है, कुछ भी कराना, नाइट्रेशन हेलोजिनेशन कुछ भी कराओ, कहाँ आएगा, मेटा पोजीशन पे आएगा, -M है तो सब्स्टिट्यूशन कहाँ आ जाएगा, मेटा पे, खेल खत्म।
चलो भैया एक रिएक्शन देख लेते हैं। तो अपने को बोला कि ये बेंजोइक एसिड है, बोलता है कि भैया एक काम करो, इसका नाइट्रेशन करा दो। अच्छा नाइट्रेशन कराना है, तो कैसे नाइट्रेशन कराएं भैया? तो इसमें डाला HNO3 और H2SO4। बोला भैया बता दो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सोचना ही नहीं है अपने को प्रोडक्ट के बारे में। ऊपर का COOH वैसे छोड़ दो। अच्छा HNO3 है, ओके, तो यहाँ से मिल जाएगा। अपने को पता है कि इसका मतलब है NO2 प्लस मिलता है। NO2 प्लस कहाँ आके लगेगा भैया? मेटा पोजिशन पे लगा लो, तो यहाँ लाओ और यहाँ NO2 को लगा लो, खेल खत्म हो जाएगा। किसी को इतने में समस्या है तो मुझे बता दो कि भैया कोई भी रिएक्शन ऐसी है जो जादू हो गई है, जो समझ में नहीं आई है इस पूरे में। हाँ जी बोलो। इस पूरे कहानी में कोई चीज जो समझ में नहीं आई है तो बता दो कि सर समझ में ये तो नहीं आया, जादू वादू हो गया है भैया, बोलो। चलेगा? फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी एसिड की कुछ खास होती नहीं है, बस ध्यान रखो वो जो एल्डिहाइड कीटोन वाली है कि मास बढ़ाओगे तो भैया वो उनका सॉलिबिलिटी कम हो जाएगा, सेम वही कहानी। हाँ एल्डिहाइड कीटोन्स के रिस्पेक्ट में, अच्छा गंगा बिल्कुल काहुत करा देता हूँ मैं। एल्डिहाइड कीटोन या अल्कोहल के रिस्पेक्ट में एक चीज ध्यान रखना कि सॉलिबिलिटी इसकी ज्यादा होती है अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो। बाकी ऐसा कुछ खास इसमें अब है नहीं। बोलो भैया कोई समस्या है किसी को? बस ये सारे स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं, अलग अलग लिखे हुए। सॉरी, देखो सारे अलग अलग लिखे हुए, ये एक पेज में हो गया यार, ठीक है। यही तो है ऑर्गेनिक, जब आने लगती है तो लगता है वो साइड करो इसको, फर्जी है ये। और जब तक नहीं आता तब तक मतलब वो पूरी कहानी, वो देखो जो 5 पेज 7 पेज 10 पेज जो गया वो एक पेज में निपट गया, जब नहीं आता तो 10 पेज का था, आ गया तो एक पेज का है। लेकिन हाँ इस एक पेज को बनाने के लिए 10 पेज वाला पढ़ना जरूरी है, ये बात भी बिल्कुल उतनी ही सत्य है। बोलो भैया कोई समस्या है किसी को इतने में? डन है? चलो ठीक है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके साथ अपना एसिड का रिवीजन हो चुका है, ठीक है। अगले क्लास में अपन रिवीजन करेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स के, मैं अभी से बता दे रहा हूँ एल्डिहाइड कीटोन के अगले क्लास में रिवीजन करेंगे। और उसके नेक्स्ट क्लास से अपन स्टार्ट कर लेंगे अपन अगला चैप्टर, दैट इज नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट वीक तब तक आ ही जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है। तो काहूत काहूत तो भैया चलो यार, देखता हूँ महाभारत वाला काहूत अभी पॉसिबल हो पाता है तो महाभारत वाला काहूत करा ही देता हूँ मैं, दूसरा वाला। चलो ऐसे पूछता हूँ, बताओ। महाभारत में एक ऐसा योद्धा था जिसके बारे में ऐसा कहते हैं कि वो एक तीर से पूरे महाभारत को खत्म कर सकता था, वो एक तीर से पूरे महाभारत के सारे योद्धाओं का अंत कर सकता था। उस योद्धा का नाम क्या था? नाम नहीं पता तो रिलेशन बता दो, नाम हो सकता है कोई भूल गया हो, ऐसे पूछता हूँ। अंशिका नहीं, ऐसा नहीं है। लेखिका आसपास पहुंचे हो बट ये नाम नहीं है, नहीं हर्षी ये भी नहीं है। ठीक है तो चलो आज की क्लास खत्म है, चलो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बिल्कुल नहीं गंगा, ये भी नहीं है। उसने युद्ध नहीं किया, उसने युद्ध नहीं किया। जिस योद्धा की बात कर रहा हूँ उसे युद्ध नहीं करने दिया गया और उसे युद्ध करने से रोका श्री कृष्ण ने। नहीं कृष्ण को तो मैं योद्धा मतलब, वो तो नायक है यार, वो तो नायक है। मतलब मैं जिस योद्धा की बात कर रहा हूँ ना, उस योद्धा ने ये साबित करके श्री कृष्ण को दिखाया कि वो एक तीर से पूरे महाभारत को खत्म कर सकता है, उसने साबित करके दिखाया है। और ये चीज श्री कृष्ण को पता था ही कि भैया अगर ये युद्ध करने आता है तो महाभारत जो इतना लंबा जाना था और जो जिस तरीके से जाना है वो नहीं जाएगा तो समस्या हो जाएगी। लेखिका नहीं। ओके ओके ओके, लेखिका रिलेशन आपका सही आ रहा है, नाम गड़बड़ हो रहे हो बट रिलेशन सही आ रहा है, बट थोड़ा सा उसको चेंज करो। मतलब एग्जैक्ट वो रिलेशन नहीं है, थोड़ा सा अलग रिलेशन है। लेखिका कुछ कहना चाहती है, मैं उसका ऑडियो ऑन करता हूँ। लेखिका ऑडियो ऑन कर, बोलो। चलो काहूत छोड़ो यार, से बात कर लिए।
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलो। सर नेम याद नहीं आ रहा। अच्छा, तो आपने बोला कि भीम का पुत्र, ऐसा बोला था ना, भीम का बेटा बोला ना। हाँ हाँ शायद। मेरे को भीम का बेटा यार तो घटोत्कच याद है। हाँ यस सर। भीम का बेटा था घटोत्कच, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। भीम का शिष्य था क्या सर? नहीं, ठीक है। तो जिस जिस योद्धा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, लेखिका कोई बात नहीं, ऑडियो ऑफ कर लीजिए आप। जिस योद्धा के बारे में बात कर रहे हैं वो योद्धा घटोत्कच का पुत्र था। घटोत्कच और मोरवी का पुत्र था। उसका नाम था बारबरिक, ठीक है। बारबरिक एक ऐसा योद्धा था जो एक तीर से पूरे महाभारत को खत्म कर सकता था, और ये उसने श्री कृष्ण को साबित करके दिखाया। बहुत अच्छी चीज है, मतलब बहुत अच्छी कहानी है इसके ऊपर। एक्चुअली ऐसा है कि जो उसकी माता थी मोरवी, मोरवी जो उसकी माता थी वो श्री कृष्ण की परम भक्त थी। हाँ, नहीं, वो वैष्णव अस्त्र था अबीर, ठीक है। तो शिव जी की वो परम भक्त, श्री कृष्ण की परम भक्त थी, और वो वैष्णव की पूजा बहुत करती थी। मतलब ऐसे बोल लो कि माता वैष्णो का उसके ऊपर बहुत कृपा था। वो राक्षसी थी ऐसे समझ लो, क्योंकि वो घटोत्कच भी तो राक्षस था ना। तो हुआ ये, मतलब आधा राक्षस ऐसे कह सकते हो। तो हुआ ये कि मतलब हिडिंबा का भाई मतलब हिडिंबा का बेटा था वो, तो हिडिंबा राक्षस थी एक, तो उसका बेटा था घटोत्कच। और मोरवी, उधर छोड़ो। हाँ, तो हुआ ये कि जो ये था बारबरिक, जो था बारबरिक को वरदान प्राप्त था वैष्णव अस्त्र का। वैष्णव अस्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसका अगर प्रयोग करता वो, तो वो एक तीर चलाता और जिसका जिसका नाम लेता वो सारे साफ समाप्त होते जाते। ठीक है, बिल्कुल लेखिका, बिल्कुल सही, अब ये सही जगह पहुंचे आप। तो जब वो युद्ध, जब उसको पता चला कि उसके मतलब जो दादा हैं उनके दादा का युद्ध होने वाला है, वो दादा युद्ध करने जा रहे हैं, तो वो बोला गया धर्म युद्ध है, और धर्म युद्ध में तो सबको बुलावा गया था, जो जो चाहे वो आ सकता है। तो फिर बोला, ये बोला मतलब बारबरिक बोला अपनी माता से कि यार मैं भी जाऊंगा। माता बोली कि यार चलो, आज तक इसी चीज की इंतजार कर रहे हो और श्री कृष्ण के छत्र छाया में युद्ध करना है तो जाओ। तो वो जाता है, और रास्ते में उसको कृष्ण मिलते हैं। तो कृष्ण से पूछते हैं कि भैया कहाँ जा रहे हो, और वो एक साधु का भेष लेकर आते हैं कृष्ण। तो हाँ बिल्कुल अबीर। तो वो बोलता है कि मैं तो युद्ध करने जा रहा हूँ। तो बोलते हैं वो कि पहले तो बताओ कि तुम्हारा रिश्ता क्या है। तो बताता है ऐसा है। फिर बोलते हैं कि तुमने तो क्या प्रण लिया, मतलब तुम किसके तरफ से युद्ध करोगे। तो बोला कि नहीं, मेरे दादा जो है उनका पक्ष सबसे कमजोर है, तो मैंने ये प्रण किया है कि जिसका पक्ष कमजोर होगा मैं उसके तरफ से युद्ध करूंगा। ठीक है। तो बोलते हैं श्री कृष्ण की चलो ठीक है, अच्छी बात है। बोले कि साबित करके दिखाओ कि तुम्हारे में क्या हुनर है। तो बोलता है कि मैं एक तीर से पूरे महाभारत को खत्म कर सकता हूँ, सबका सबका अंत कर सकता हूँ मैं। बोलते हैं चलो ठीक है, करके दिखा, ऐसा क्या है करके दिखाओ, कुछ कुछ मुझे बताओ, दिखाओ कि ऐसा कैसे कर सकते हो। तो बोला कि आप पूछिए, आप बोलिए, आप बोलिए तो मैं करके दिखाऊंगा कुछ ऐसा जिससे आप ये मान जाइए कि मैं कर सकता हूँ। तो बोलते हैं ना कि सामने पीपल का एक पेड़ है, इस पीपल के पेड़ के सारे पत्ते को तुम भेद के दिखाओ एक तीर से। वो तीर चलाता है और सारे पीपल के पत्ते को भेद देता है। लेकिन श्री कृष्ण एक चालाकी करते हैं, वो ये कि एक पीपल के पत्ते को अपने पैर के नीचे दबा लेते हैं, छिपा लेते हैं। और जब सारे पीपल के पत्ते को उसका तीर भेद के आता है, तो अंत में उनके पैर के ऊपर वो आकर रुक जाता है। मतलब ऐसे कह लो कि भैया पैर हटाओ, अब इसको भी भेदना है, वो अंतिम पत्ता जो है। श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि यार ये सच में, मतलब ये गया तो महाभारत जैसा मैं चाहता हूँ और जैसा होने वाला है वैसा हो नहीं पाएगा। रीजन उसका ये नहीं है कि वो चाहते रहे, रीजन उसका ये है कि उसने ये प्रण लिया था कि जिसका भी पक्ष कमजोर होगा वो उसकी तरफ से युद्ध करेगा, जो कमजोर होगा हमेशा उसकी सहायता करेगा। श्री कृष्ण को ये पता था कि एक वक्त के बाद पांडव कमजोर नहीं रहेंगे, पांडव मजबूत हो जाएंगे जब कौरव मारे जाएंगे, तो फिर वो कौरव की तरफ से युद्ध करेगा। फिर जब पांडव फिर कमजोर होंगे तो फिर इधर से युद्ध करेगा। और इस तरह से करते करते वो महाभारत को पूरी तरह से विनाश कर देगा, मतलब कोई नहीं बचेगा महाभारत में, अंत में सिर्फ और सिर्फ बारबरिक बचेगा। क्योंकि जब जो पक्ष कमजोर होगा वो उसके तरफ से जाके युद्ध करेगा। तो श्री कृष्ण को लगा यार ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन वो उसको कैसे रोकते। तो वो एक चीज बोलते हैं उसको कि बताते हैं कि मैं कृष्ण हूँ। तो वो बोलता है, मतलब उसको विश्वास नहीं होता कि कृष्ण कैसे हो सकते हैं। उसको थोड़ा सा इस बात पे होता है कि जो वैष्णव अस्त्र अस्त्र जो उनके पैर के ऊपर जाकर रुक जाता है, तो उसे इस बात का जरूर अंदाजा होता है कि ये अस्त्र उनके पैर को नहीं भेद पाया, मतलब ये भगवान ही होंगे जिनके पैर को नहीं भेद पाया, वरना ये उनके पैर को भेदते हुए
उस पीपल के पत्ते को छू जाता है। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं कृष्ण हूँ, मैं अपना मतलब बताते हैं कि मैं कृष्ण हूँ, और बोलते हैं कि देखो मैं नहीं चाहता कि तुम युद्ध में जाओ। लेकिन वो नहीं मानता, वो बोलता है कि नहीं मुझे तो युद्ध में जाना ही है। तो बोलते हैं कि चलो तुम्हारी माता का मैं गुरु हूँ, तुम्हारी माता मुझे बहुत मानती है, तो मुझे तुम्हारे माता की तरफ से गुरु दक्षिणा चाहिए। तो बोलता है कि माता तो यहाँ नहीं है, आप मेरे से गुरु दक्षिणा ले लीजिए। तो बोलते हैं ठीक है, दो मुझे गुरु दक्षिणा। तो बोलता है कि क्या चाहिए? तो बोले कि तुम क्या दे सकते हो? तो वो बोलता है कि आप अगर मेरे से मुझे आप प्राण भी मांगिए तो मैं अपना प्राण दे दूंगा। श्री कृष्ण बोलते हैं फिर ठीक है, दे दो। तो घटोत्कच अपने ही तीर से अपने सर को काटता है और उनको अर्पण करता है। लेकिन एक चीज घटोत्कच बोलता है, वो बोलता है कि कोई बात नहीं, आप मुझे मेरा प्राण प्राण ले लीजिए, लेकिन मुझे युद्ध देखना है। श्री कृष्ण बोलते हैं ठीक है। श्री कृष्ण उसे एक पहाड़ पर रख देते हैं, ठीक है। बोलते हैं उस पहाड़ पे रहो, उस पहाड़ पे तुम्हारा सर हमेशा रहेगा। अपने सुदर्शन पे बैठा के उस पहाड़ पे भेज देते हैं। बोलते हैं उस पहाड़ पे तुम्हारा सर हमेशा रहेगा और तुम हमेशा पूरा युद्ध को देख पाओगे, और तुम हमेशा के लिए अमर रहोगे मेरे नाम के साथ। और उस पहाड़ पे एक मंदिर बनाया गया बारबरिक का, जिस मंदिर का नाम रखा गया खाटू श्याम जी। जिस खाटू श्याम जी मंदिर को आप जानते हैं, वो खाटू श्याम जी मंदिर बारबरिक का ही है, जिसे श्री कृष्ण ने मतलब उसका जीवन जो था वो अपने गुरु दक्षिणा के रूप में ले लिया और उसे पहाड़ पे बैठा दिया। जब पूरा महाभारत खत्म होता है, वो पूरा महाभारत उस पहाड़ से देखता है। जब पूरा महाभारत खत्म होता है तो सारे पांडव जाते हैं बारबरिक के पास और पूछते हैं कि बताओ पौत्र, मतलब ये हो ना बेटे का बेटा हुआ वो। तो पूछते हैं बताओ तुमने क्या देखा? तो बारबरिक का जो जवाब था वो बड़ा ही अलग था। और बारबरिक कहता है कि मैंने पूरे महाभारत में देखा कि श्री कृष्ण का सुदर्शन चल रहा है, श्री कृष्ण को मार रहा है, श्री कृष्ण उसे चला रहे हैं, श्री कृष्ण रो रहे हैं, श्री कृष्ण हंस रहे हैं। ये उसका जवाब था। मतलब युद्ध में मरने वाला, मारने वाला, अस्त्र चलाने वाला, शस्त्र चलाने वाला हर कोई श्री कृष्ण ही है। दुख में भी वही है, खुश भी वही है, ठीक है। तो यही उस बारबरिक की कहानी है, जो आज खाटू श्याम जी मंदिर नाम से जाना जाता है। श्याम मतलब श्री कृष्ण के नाम के साथ वो जुड़ा रह गया हमेशा। तो यही है कहानी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देखता हूँ मैं काउत याद आ गया इसलिए पूछ लिया। ठीक है, हाँ एक चीज और भी है, बहुत अच्छी चीज है यार।